कोई भी टेक्निक उठा लो इस वर्ल्ड में, आप कोई भी टेक्निक उठा लो इस वर्ल्ड में आप, वो सब कुछ आती है इन सारी चीजों से। कॉन्शियस मैनिफेस्टर बनने के लिए एक अल्टीमेट प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब वो अल्टीमेट प्रोसेस क्या है, आज इस चैनल पे एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन बॉम्ब छोड़ने वाला हूं आप लोग के ऊपर। अब चाहिए तो आप इसको एब्जॉर्ब करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी आने वाले सालों में, या फिर आप वो छोटे 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 प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और उससे भी आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। अलग अलग पाथ पे है हर कोई पर्सन, पर ये जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूं, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में तो भैया आपकी लाइफ बिल्कुल ही अलग दिखेगी। तो आज चालू करते हैं इस अल्टीमेट प्रोसेस के बारे में बात करना। देखो, पहले तो मैनिफेस्टेशन पूरी कहां से होती है, चीजें मैनिफेस्टेशन आती कहां से है। आपने देखा होगा बहुत साल पहले जब रामायण या महाभारत आते थे और वो पूजा करते थे, बोलते थे कि अब उनको ये वाला बाण चाहिए और वो उनके सामने प्रकट हो जाता था। जब भी मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचता हूं मुझे वही सीन याद आता है कि प्रे करते हैं और सामने वो चीज आ जाती है। तो ऐसे ही काम करता है, आती है सारी की सारी चीजें आउट ऑफ थिन एयर। थिन एयर मतलब एक तरीके से जादुई तरीके से आपके सामने प्रकट हो जाती है। सिचुएशन ले लो या फिर पैसे ले लो, बॉयफ्रेंड ले लो, गर्लफ्रेंड ले लो, वो आते हैं आउट ऑफ नोवेयर, आपने कभी भी सोचा नहीं था वैसी जगह से आते हैं। तो जो मैनिफेस्टेशन है, जो मैनिफेस्टेड है, जैसे ये मार्कर मैंने मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, तो ये मैनिफेस्टेड मार्कर आया आउट ऑफ अनमैनिफेस्टेड से। अनमैनिफेस्टेड, अब इसमें थोड़ा और डीप जाते हैं। ये देखिए, आप यहां पर हो, आप हो स्पेस में, आप स्पेस में गए और स्पेस में जाते ही आपको रियलाइज हुआ कि सन, मून, अर्थ, प्लैनेट्स, स्टार्स, सब कुछ, सारी की सारी चीजें, सारी की सारी चीजें, एक लाइट नहीं है वहां पर, सब कुछ निकल गया, कुछ नहीं है वहां पर, कुछ भी चीज नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो आप एक नो स्पेस पे हो। अब वो नो स्पेस में क्या हो रहा है, वहां उस नो स्पेस में ना तो टाइम है, क्योंकि टाइम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम हमारी लाइफ में टाइम कैसे आया, सूरज के कारण। सूरज जिस तरीके से, हमारा अर्थ जैसे ही सूरज के आसपास घूमता था वैसे ही टाइम चेंज होता था। अब वो चीज रही नहीं। और दूसरी तरीके से भी आप टाइम को एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे अगर मैं ये वीडियो चलाने से पहले और वीडियो के एंड तक जो चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको भी हम टाइम बोल सकते हैं। पर ऐसे टाइम पे ना कॉन्शियसनेस है क्योंकि आप स्पेस में हो, दूसरी चीज टाइम नहीं है और डिस्टेंस भी नहीं है। क्योंकि डिस्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ना यहां पर सन है ना यहां पर मून है। कोई भी चीज का डिस्टेंस मेजर करने के लिए कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं मेरे को इस बोर्ड के आस पास जाना है तो इसमें से डिस्टेंस कितना होगा, 1 या 2 मीटर। अब यहां पर पहुंच गया मैं, तो वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिसके कारण ही मैं इन दोनों को कंपेयर करके बोल सकता हूं कि अच्छा ये 1 मीटर की डिस्टेंस है। तो अब इस चीज पे हम बोल सकते हैं जहां पर मैं यहां हूं इस स्पेस में, वो नो स्पेस है। अब इधर से आती हैं ये सारी की सारी चीजें। अब इस चीज को हम बोलते हैं द अनमैनिफेस्टेड। अनमैनिफेस्टेड, अब ये अनमैनिफेस्टेड से ही आती हैं सारी की सारी चीजें। अब मैं जानता हूं मैं थोड़ा बहुत दोहरा रहा हूं, बट मैं थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि फाउंडेशन क्लियर हो। अब आप ये देखिए, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। यहां पर दूसरा पॉइंट बोलता है कि लाइफ इज अ म्यूजिक। लाइफ एक तरीके से म्यूजिक है। अब वो म्यूजिक कैसे है, जैसे आपकी लाइफ में कोई अच्छा इवेंट आता है या फिर खराब इवेंट आता है, उसको हम बोलते हैं हाई और लो। तो हाई नोट हो गया ऐसे
और लो नोट हो गया ये। वैसे ही हमारी पूरी लाइफ अगर आप कंप्रेस करोगे तो वो एक तरीके से एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है। अब उस सॉन्ग में बहुत ही अमेजिंग चीज है, हाई और लो तो है, पर एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं नो थिंग, नथिंग। कोई भी चीज नहीं है, बिल्कुल एक तरीके से स्पेस है। उस स्पेस को हम बोलते हैं साइलेंस। वो साइलेंस कब आती है? जैसे अगर आप गाना गा रहे हो, कल हो ना हो, अब इसमें काफी सारी स्पेसेस आई। अब आप ये सोचो, अगर ये स्पेस नहीं होती, अगर ये साइलेंस नहीं होती, अगर आज इस वर्ल्ड में साइलेंस नहीं होती, तो मैं क्या ये शब्द बोल पाता? तो आप ये बोल सकते हो कि वो जो सूरज और वो चांद और जो अर्थ है वो एग्जिस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अनमैनिफेस्टेड चीज एग्जिस्ट करती है। अगर वो अनमैनिफेस्टेड नहीं होती तो ना ही सूरज होता, ना ही चांद होता, ना ही कुछ होता, आप होते नो स्पेस में। वैसे ही अगर साइलेंस नहीं होती तो ये वीडियो नहीं होता, कोई बात नहीं कर पाता, इनफैक्ट कोई होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेस और साइलेंस ऑलमोस्ट एक ही चीज है। जैसे ही आप उस साइलेंस को नोटिस करते हो वैसे ही आप पहुंचते हो उस स्पेस में। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक सेकंड आपकी लाइफ में आपको वो अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन टूल यूज करने को मिल रहा है। और बहुत तरीके हैं, पर अगर उसको सम अप करें तो वो एक ही चीज है। अब उसको हम डिफाइन करते हैं, उन पोर्टल्स, उन जो छोटे छोटे विंडोज और डोर्स हैं जहां से आप निकल के वो चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो, उन पोर्टल्स की बात करते हैं। वो पोर्टल्स तरह तरह के हैं। अब वो उसमें से एक है सेंसेस, अपनी फीलिंग। आप अपनी अगर फीलिंग पे फोकस करोगे, अंदर कैसी फीलिंग आ रही है आपके अंदर, नोटिस कीजिए। कोई पेन होता है आपकी लाइफ में, कोई भी पेन है, बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे को थोड़े दिनों से मेरी हैमस्ट्रिंग में बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने वही अपॉर्चुनिटी लेकर आज जो सुबह का मेडिटेशन किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी हैमस्ट्रिंग पे फोकस की मैंने। और आप जानते नहीं कितना इंपैक्टफुल वो मेडिटेशन हुआ, जस्ट बिकॉज मैंने कोई भी चीज पे फोकस नहीं किया, सिर्फ उस पेन, वो पेन जो वो सेंसेशन है हमारी बॉडी की इनसाइड, इनर बॉडी को फील किया। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे ही आप उस इनर बॉडी पे सेंसेशन लेकर आ रहे हो, आपको रियलाइज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि ये जो अनमैनिफेस्टेड है, ये जो स्पेस है, वो सिर्फ बाहर ही नहीं है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है वो स्पेस। क्योंकि फिजिक्स कहती है हर एक चीज 99.9999999 7 बार 9% एम्प्टी है, खाली है, कुछ नहीं है उसमें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है ही, पर उसके अलावा जो चीज है बिल्कुल खाली है। अब आप ये बोल सकते हो कि अरे मैं अगर खाली है तो मेरे को ये फीलिंग क्यों आ रही है? वो फीलिंग क्यों आ रही है? एक और चीज है यहां पर नोट करने की कि आपकी जो लाइफ जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सिर्फ 5 चीजों से कर रहे हो। वो 5 चीजें क्या हो गई? आपका नाक, आपका आंख, आपकी आंख, आपका फीलिंग, आपके टेस्ट, आपकी हियरिंग, वो 5 सेंसेस से ही आप अपना वर्ल्ड परसीव कर रहे हो। वो 5 सेंसेस ही हैं आपकी लाइफ में जिसके कारण आप कर पा रहे हो। अब आप ये देखो, अगर डॉग्स, अगर आप लोगे, डॉग्स बोलते हैं वो बहुत ऊंची की सुन सकते हैं और बहुत कम चीजें भी सुन सकते हैं। उनमें बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटीज है सुनने की और इवन सूंघने की। तो आप ये भी बोल सकते हो कि हमारी जो फीलिंग वाली सेंसेशन है या आंख वाली सेंसेशन है वो थोड़ी बहुत कमजोर है। बोल सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी सुनने की क्षमता कम है कंपेरेटिव टू डॉग्स,
तो आप ये भी बोल सकते हो कि हमारी देखने की और फीलिंग की सेंसेशन भी कम है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो थिंग्स हैं, जो हम थिंग्स नोटिस करते हैं हमारी लाइफ में, उसमें हो सकता है 99.99999% एम्प्टीनेस। हमको वो फील नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है। अब मैं जानता हूं कि आप ये सोच रहे हो कि मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया ये जानने के लिए कि ये मैनिफेस्टेशन टूल है कहां, और मैं पूरी की पूरी महाभारत खोल के बैठ गया आपके सामने। पर ये बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो पोर्टल्स पे चलते हैं, तो आपकी वो सेंसेस हैं उनको ढंग से यूज कीजिए। जो सेंसेस जैसे आंख है, जो नाक है, जो कान है, उनको और हाइटन कीजिए। जिस तरीके से डॉग्स की हाइटन्ड सेंसेस होती हैं, वैसे ही आपको अपनी सेंसेस को बढ़ाना है, उनको अच्छी तरह फील करना है। ये मार्कर को आप ऐसे फील करोगे जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, ऐसे फील करोगे। गाड़ी चलाते वक्त उस स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से फील करना है। इमोशंस के पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग पे ध्यान देना है। इंटरनली एक्सटर्नली कैसे भी कर पाओ। तो अब नेक्स्ट चीज है लेटिंग गो। अब वो लेटिंग गो कैसे काम करता है? लेटिंग गो जो है एक और तरीके का पोर्टल है। अब वो पोर्टल क्या है? वो बोलता है कि आपका जो फॉर्म है, जिस तरीके की आप लाइफ जी रहे हो, जो बॉडी है, उस पर ध्यान नहीं देना है। अब मैं जानता हूं ये थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग हो सकता है, जहां पर मैं बोल रहा हूं कि आपको अपनी इंटरनल बॉडी पे ध्यान देना है, अब मैं बोल रहा हूं इंटरनल बॉडी पे ध्यान नहीं देना। आपको अब जो सारी की सारी चीजें हैं, ये बोर्ड से लेकर ये फोन को, हर चीज को आपको लेट गो करना है, उसको सरेंडर करना है। एक तरीके से ये मानना है कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सब कुछ मोह माया है। अब ये जो फॉर्म है, ये लेटिंग गो वाला जो फॉर्म है, ये था लिखा हुआ भगवत गीता में, और यही चीज वाहेगुरु भी टीच करते थे। बोलते थे कि सारी की सारी चीजें जो हैं, वो सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ माया है। तो आपको ये रियलाइज करना है कि वो जो चीज जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो सिर्फ एक फॉर्म है, वो मैनिफेस्टेड है। पर एक्चुअल जो चीज है, जो एग्जिस्ट करती है, जो हर किसके अंदर है और उसके बिना कुछ भी नहीं है, वो है अनमैनिफेस्टेड। अब अगर आप गॉड की डेफिनेशन ढूंढोगे शिव सूत्रास या बुद्धिस्ट सूत्रास में, अगर आप सर्च करोगे, उसमें ये बोलते हैं कि जो ईश्वर है या गॉड है, जो ना कभी था और हमेशा रहेगा। अब ये कैसी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है? जो ना कभी था और हमेशा रहेगा। जो ना कभी था, अनमैनिफेस्टेड नहीं था कभी भी, और हमेशा रहेगा मैनिफेस्टेड, क्योंकि मैनिफेस्टेड चीज, एनर्जी नेवर डाइज, ऐसे काम करता है। ये है डेफिनेशन ईश्वर की। अब चलते हैं नेक्स्ट तरीका है ये कि आप अपनी माइंड से डिसआइडेंटिफाई करें। अपने माइंड को है ना बिल्कुल फोकस तरीके से यूज करें। जिस चीज में काम कर रहे हो, उस चीज में ही पूरी तरह से घुल जाएं, और माइंड जो कहता है उसको इग्नोर करें। वो जो चैटर बॉक्स चलता है माइंड का, उसको इग्नोर करें, उसको बीच में आने ना दे। अब ये जो टेक्निक है, थोड़ी बहुत नेक्स्ट वाली टेक्निक से काम घुल मिलती है। वो बोलती है प्रेजेंट मोमेंट में रहो। अब ये जो टेक्निक है, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। अब ये इजीएस्ट इसलिए है क्योंकि आप हर एक सेकंड प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो। हमेशा ये कोई भी टेक्निक यूज करके या फिर अभी अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करके आप प्रेजेंट मोमेंट पे आ सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट पे आते ही आपको रियलाइज होगा, आप एक ऐसे स्टेट पे पहुंचोगे, आपको रियलाइज होगा कि आप एक अनमैनिफेस्टेड सोर्स से आते हो। आपका जो बर्थ है, आपकी जो क्रिएशन है, वो अनमैनिफेस्टेड से हुई थी। तो अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, साउंड। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। अगर आप इसको फॉलो करते हो, और ये काफी सारे लोगों के लिए काम करता है, तो अगर आप इसको फॉलो करते हो, आप रियलाइज करोगे कि कितनी इजी हो जाती है आपकी लाइफ। मैंने जैसे बताया था कि हर एक वर्ड के बीच में आती है स्पेस, साइलेंस। वो
उस साइलेंस पे फोकस करना है, उस साइलेंस पे फोकस करना है। अब जैसे ही आप उस साइलेंस पे फोकस करोगे, उस म्यूजिक के अंदर या मेरे शब्दों के अंदर, जैसे जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं और वैसे स्पेसेस आ रही है मेरे शब्दों के बीच में, या कोई भी आसपास नॉइज हो, गाड़ी चली है आपके आसपास, कुत्ते भौंक रहे हैं आसपास, उन सब की आवाजों में अगर आप एक चीज को नोटिस करते हो, उस साइलेंस को, तो आप वापस उस अनमैनिफेस्टेड पे अपनी नजर लेकर आ रहे हैं। तो आप की जो साउंड है, साउंड जो है वो पैदा होती है साइलेंस से और खत्म होती है, डेथ भी होती है उसकी साइलेंस से। इसलिए मैं बोल रहा था लाइफ इज अ म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक पैदा होती है साइलेंस से और खत्म होती है साइलेंस में। आप आते हो आउट ऑफ साइलेंस और खत्म होते हो आउट ऑफ साइलेंस। तो अगर आप एक सॉन्ग लेते हो, मेरे लिए जैसे, फिर मैंने एग्जाम्पल कल हो ना हो का जैसे गाना बताया आपको, अगर वो सॉन्ग लेते हो, वो सॉन्ग की शुरुआत और सॉन्ग के एंड तक, वो सॉन्ग की शुरुआत हुई और सॉन्ग की एंड हुई, दोनों साइलेंस के बीच में हुई। अब ये बीच बीच में भी थोड़ी बहुत साइलेंस आई, अब उस साइलेंस को आप बोल सकते हो आपकी स्लीप। जब कभी आप सोते हो, जब आप डीप स्लीप में जाते हो, आप जाते हो उस अनमैनिफेस्टेड के पास। बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं स्लीप में, लास्ट जो स्टेज है वो स्टेज होता है अनमैनिफेस्टेड का। वो अनमैनिफेस्टेड स्टेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका वो लिंक जोड़ता है उस कॉन्शियसनेस से। तो आप ये बोल सकते हो कि आप हर रात को एनलाइटेंड हो रहे हो, हर रात को आप अवेकेंड हो रहे हो। अब जो आपकी रियल अवेकनिंग है जिसको हम बोलते हैं, वो तभी होती है जब आप कॉन्शियसली अवेकन होते हो, इस फिजिकल फॉर्म में रहकर कॉन्शियसनेस में आते हो, उस परमात्मा से कनेक्ट होते हो। तो अब ये जो साउंड है ये हर किधर है, आपको बस उस पर अटेंशन डालना है। इवन आपकी जो बॉडी है वो भी 99.99% एम्प्टी है, वो भी एक तरीके से स्पेस और साइलेंस बनी हुई है। तो कोई सी भी तरीके यूज कर सकते हो, इन तरीकों को यूज करके ही आप बन रहे हो एक कॉन्शियस मैनिफेस्टर। वो कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग का जो सबसे बड़ा टूल है वो है प्रेजेंस। उस प्रेजेंट मोमेंट में आना है, उस साइलेंस में आना है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, कोई भी टेक्निक उठा लो इस वर्ल्ड में, आप कोई भी टेक्निक उठा लो इस वर्ल्ड में आप, वो सब कुछ आती है इन सारी चीजों से। आपको उस अनमैनिफेस्टेड से कनेक्ट होना है। अब जैसे कृष्णा बोलते हैं कि मैं सब कुछ हूं, मैं ब्रह्मांड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सारी की सारी चीजें वो है। अब वो बोलते हैं कि मैं हूं। अब वो मैं जो बोल रहे थे, मी जो बोल रहे थे, अब ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ईगोटिस्टिकल लग सकता है कि मेरे बिना कुछ भी चीज नहीं हिलती, मेरे से ही सारी चीजें काम करती है, मेरे अंदर ही सारे की सारी चीजें मेरे साथ, मेरे कारण ही चलती है। अब वो थोड़ा बहुत ईगोटिस्टिकल लग सकता है कि यार कृष्णा का एटीट्यूड सही नहीं लग रहा। अब वो थोड़ी बहुत मिस ट्रांसलेशन है। वो मिस ट्रांसलेशन ऐसी है, मिस ट्रांसलेशन भी नहीं, जो कमेंट्री है काफी सारे ऑथर्स की, वो कंफ्यूजिंग हो सकती है। कृष्णा अपने लिए नहीं बोल रहे थे, कृष्णा एक्चुअली एक ह्यूमन थे। उनके अंदर जो वो कनेक्टेडनेस थी परमात्मा से, उस अनमैनिफेस्टेड से, वो हाई लेवल की थी। गौतम बुद्ध भी ह्यूमन थे, उनकी जो कनेक्टेडनेस थी वो हाई थी। जीसस, कोई सा भी संत ले लो, कोई सा भी प्रॉफिट ले लो, उनकी जो कनेक्टेडनेस थी वो हाई थी। अब उस गॉड को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आया, जैसे ही आप उसको डिफाइन करोगे वो आ जाएगा उस स्पेस के अंदर, पर वो स्पेस ही उसने क्रिएट की है। आप समझ रहे हो, एग्जिस्टेंस जो है, ये जो चीजें आप देख रहे हो, उसी ने ही क्रिएट की है। अब अगर आप उसको डिफाइन करोगे उन शब्दों से, जिस शब्दों में से हम आए हैं, तो वो उस रूल को तोड़ने वाली बात हुई। तो अब वो जो मी जो है वो बात कर रहे थे, वो इनर कनेक्टेडनेस की, वो इनर अनमैनिफेस्टेडनेस की।
कि सारी की सारी चीजों में ही वो अनमैनिफेस्टेड चीज है, सारी की सारी चीजों में ही वो अनमैनिफेस्टेड चीजें हैं। जीसस क्राइस्ट भी ये बोलते थे कि अगर आप एक लकड़ी को काटोगे, उस लकड़ी के बीच में मैं हूं और लकड़ियों में भी मैं हूं। तो आप समझ रहे हो, जो लकड़ी अगर आप काटते हो तो बीच में क्या रही? स्पेस। उन दोनों के अंदर भी क्या रही? स्पेस। पत्थर को उठाओगे, उस पत्थर में भी स्पेस है, उस जमीन में भी स्पेस है, बीच में भी क्या है? स्पेस। और उस स्पेस का अलग नाम क्या है? ईश्वर, गॉड, जो भी कहना चाहो, वो अनमैनिफेस्टेडनेस। उस यूनिवर्स को हम बोलते हैं अनमैनिफेस्टेडनेस। तो अगर आप अपना ध्यान लाते हो प्योर उस नो थिंग पे, नो टाइम पे, नो प्लेस पे, नो वेयर पे, कोई भी चीज पे फोकस नहीं करते हो, अगर आपका मेडिटेशन सिंपली ये रहता है कि आप उस स्पेस में हो और कुछ नहीं है आसपास, और कुछ भी नहीं है आसपास, तो आप रियलाइज करोगे कि आप आते हो उस अनमैनिफेस्टेडनेस से, आपने कनेक्शन जोड़ लिया उस अनमैनिफेस्टेड से। तो आपकी जो रियलाइजेशन है, आपकी जो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी होनी ही होनी है। इनफैक्ट जैसे ही आपका वो लिंक जुड़ेगा उससे, आपको रियलाइज होगा कि ये चीजें मैटर ही नहीं करती, ये चीजें मैटर ही नहीं करती। सो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आया। मैं जानता हूं ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट जरूरी है ये जानना कि वो प्रेजेंस क्यों है हर एक पार्ट की, हर एक पर्सन की लाइफ में इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल। अलग अलग तरीके हैं, कोई भी टेक्निक उठा लो, सब कुछ इन चीजों पे ही पॉइंट करती है, वो अनमैनिफेस्टेड और वो साइलेंस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, मैं उनको आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। अनमैनिफेस्टेड को आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप पूछोगे कि मैं उसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूं, इससे अच्छी डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी कोई डेफिनेशन है ही नहीं, उसको हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। सो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।